हेलो फ्रेंड्स, डी लाल आर्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज एक नया प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में मिश्रित टाइप के प्रश्न हैं जो भारतीय और पाश्चात्य कला दोनों से संबंधित हैं। कुछ करंट प्रश्न भी हैं। एक मॉडल पेपर जैसा है जो एग्जाम में संभावित है, आने की संभावना काफ़ी यहाँ से रहती है। आइए देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नीलामी घर कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्रिस्टी है नीलामी घर। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क और लंदन में है। इसके दो मुख्य मुख्यालय कहाँ हैं? न्यूयॉर्क और लंदन में। और सबसे पहला नीलामी घर कौन है? स्टॉकहोम। पहला पूछे तो स्टॉकहोम, सबसे बड़ा पूछे तो क्रिस्टीज। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न। प्रसिद्ध पांडवानी गायिका तीजन बाई को भारत का प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? 2003 में मिला था। ऑप्शन ए सही है, 2003 में दिया गया था। अगला है, विश्व की सबसे महंगी पेंटिंग कौन है? इसमें ऑप्शन ए सही है, बोवेन्स ऑफ अल्जियर्स है। बोवेन्स ऑफ अल्जियर्स सबसे महंगी पेंटिंग है। बादशाह नामा के लेखक कौन है? अब्दुल हामिद लाहौरी हैं। अगला है, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार बिशनदास किस मुगल शासक के दरबार में रहता था? ये जहांगीर के दरबार में रहता था। सबसे उम्दा किस्म का छवि चित्रकार था ये। इसे बादशाह ने ईरान के शाह के दरबार में भेजा था। दरबारियों और वहाँ के शाह के परिवार का चित्रण छवि चित्र बनाने के लिए भेजा गया था। कहाँ? ईरान, शाह के दरबार में। अगला है, जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किसने किया था? निर्माता कौन है? तो इब्राहिम शाह सरकी वंश का शासक था, इसने किया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? ह्वेनसांग ने की थी। ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था, तो अपनी यात्रा वृत्तांत में लिखता है कि नालंदा विश्वविद्यालय उस समय सबसे बड़ा था, सबसे विश्व में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। और इस विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र और 1,000 शिक्षक शिक्षण कार्य करते थे। ये ह्वेनसांग अपने यात्रा वृत्तांत में स्वयं लिखता है। तो इसकी रचना क्या है? सी युकी। तो ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2-3 तरीके प्रश्न बनते हैं। एक इसकी रचना पूछ लेता है। सी युकी किसके दरबार में आया था? कहाँ शिक्षा की प्राप्त किया था? किस विश्वविद्यालय के बारे में ह्वेनसांग चर्चा करता है, लिखता है? ये नालंदा विश्वविद्यालय। रचना सी युकी है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यात्रा वृत्तांत में ये बात लिखता है। अगला, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने बनवाया था। शेख सलीम चिश्ती से अकबर बहुत प्रभावित था। अकबर को जब कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था, उस समय से सलीम चिश्ती की दरगाह जाया करता था। शेख सलीम चिश्ती के पास जाता था। उन्हीं की कृपा से जहांगीर का जन्म हुआ था, इसलिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी वहीं बनाई गई, फतेहपुर सीकरी में। तुझके जहांगीरी का रचनाकार कौन था? जहांगीर अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखा है जहांगीर ने। किस नाम से? तुझके जहांगीरी के नाम से। और बाबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल ने लिखा है।
और ये अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है। अगला है पिकासो की पेंटिंग पाइप पीने वाला लड़का कितने मूल्य में बिकी थी? तो ये ऑप्शन ए सही है, 104.2 मिलियन डॉलर में बिकी थी। अगला है नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना की है। वर्ण के लिए एक भारतीय चित्रकला के खड़ांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? वर्ण के लिए तो वर्णिका भंग का संबंध वर्ण से है। रूप भेद का संबंध रूप से है। प्रमाण का मतलब लंबाई चौड़ाई से है। लावण योजना का मतलब सौंदर्य से है। वर्णिका भंग का संबंध किससे है? रंग से है। अगला है मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? 1450 AD में हुआ था। पूछा गया है प्रश्न ये। खड़ांग का पहला अंक कौन है? रूप भेद है। ऑप्शन सी सही, रूप भेद। रूप भेद, प्रमाणानि, भाव, लवण, योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग, इस प्रकार से क्रम है उसका। रूप भेद है पहला। अगला है सौंदर्य, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसका क्रम पूछता है। खड़ांग के कितने भाग हैं ये पूछता है, 6 भाग हैं। और इसका क्रम भी पूछता है। अगला है सौंदर्य क्या है? सौंदर्य रस की निष्पत्ति है। ऑप्शन डी सही है। सौंदर्य क्या है? रस की निष्पत्ति। जब हम कोई चीज़ देखते हैं सुंदर लगती है तो रस की निष्पत्ति अंदर होती है, आनंद की अनुभूति, उसको रस की निष्पत्ति, उसी को सौंदर्य कहते हैं। उत्कीर्णन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? मूर्तिकार के द्वारा किया जाता है। मूर्तियों को दो तरीके से उभारा जाता है, एक हाई रिलीफ, एक लो रिलीफ बोला जाता है उसको। तो अगला है सम्राट सूत्रधार के लेखक कौन है? राजा भोज है सम्राट सूत्रधार के लेखक। अगला है भारतीय चित्र खड़ंग के सूत्रधार कौन है? तो यशोधर पंडित ने खड़ंग लिखा है। अगला है भारतीय संस्कृत के 4 लक्ष्यों में किसमें चित्रकला का संबंध है या किससे चित्रकला का संबंध है? तो ये सी सही है, काम से। कला का मतलब ही होता है, का मतलब कामदेव और ला का मतलब देना। काम का मतलब सौंदर्य, ला का मतलब देना, यानी सौंदर्य प्रदान करना, सौंदर्य देना, सौंदर्य उभारना। इस तरह से कला की परिभाषा, शाब्दिक परिभाषा बताई गई है। तो 4 लक्ष्यों में किससे संबंध है चित्रकला का? काम से है। अगला है रस कितने प्रकार के होते हैं? रस 9 प्रकार के होते हैं। 9वां रस कौन है? शांत रस है, इम्पोर्टेंट है। रस कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है। 9वां रस कौन सा है? शांत रस है। इसके रचनाकार कौन है? अभिनव गुप्त। 9वें रस के रचनाकार कौन है? अभिनव गुप्त। इसका भाव क्या है? 9वें रस शांत रस का भाव क्या है? निवेद। और इसका रंग क्या है? सफ़ेद। तो कई प्रकार के प्रश्न ऐसे बनते हैं यहाँ से। 9वां रस कौन सा है? इस रचनाकार कौन है? इसका भाव क्या है? इसका रंग क्या है? अगला है वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये संस्कृत भाषा में हुई थी वेदों की रचना। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। सबसे प्राचीन कौन है? ऋग्वेद है। इसी ऋग्वेद में कला शब्द की चर्चा की गई है। सबसे पहले कला शब्द की चर्चा कहाँ की गई है? ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। सबसे अंतिम वेद कौन है? अथर्ववेद है, जिसे अथर्वा ऋषि ने लिखा था। अगला है गीत गोविंद का चित्रण
सर्वोत्कृष्ट कहाँ पर हुआ है? तो पहाड़ी शैली में हुआ है। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की है। जयदेव कृत गीत गोविंद का जो सर्वोत्कृष्ट चित्रण हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? पहाड़ी शैली में हुआ है। अगला है, भारतीय कला का स्वर्ण काल किसे माना जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल में सांस्कृतिक, साहित्य और आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई थी, इसलिए इसको स्वर्ण काल माना जाता है भारतीय कला का। अगला, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण और भाव है, लिपि नहीं है, लिपि अलग है। अगला है, कला क्या है? कला अभिव्यक्ति है। रस्किन के अनुसार यदि कला की परिभाषा देखें तो रस्किन क्या कहता है? मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कला में करता है, ऐसा कहता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं कि मनुष्य कला में क्या करता है? अभिव्यक्ति करता है, अपनी अभिव्यक्ति करता है। रस्किन क्या कहता है? अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं? अपनी अभिव्यक्ति करता है। इसलिए कला क्या है? अभिव्यक्ति है। कौन सा तत्व खड़ांग में नहीं है? तो अंतराल नहीं है। ये कला के तत्व में, खड़ांग में नहीं है, कला के तत्व में आता है अंतराल। अगला है, लावण को मोती की तरलता के समान किसने बताया है? तो रूप गोस्वामी ने बताया है। कौन सी कला का रूपप्रद नहीं है? रूपप्रद कला का मतलब ऐसी कला जो दिखाई दे, और रूपप्रद का मतलब जो दिखाई नहीं देती है, जैसे संगीत कला और काव्य कला, ये दिखाई नहीं देती। और वास्तुकला, मूर्ति कला, चित्रकला, ये क्या है? दिखाई देती है। इसे विजुअल आर्ट भी कहते हैं। दृश्य कला या रूपप्रद कला, जिसका रूप हम देख सकते हैं। अगला है, शिल्प का संबंध किससे है? रचना विधि से है। ऑप्शन बी सही है। शिल्प का मतलब रचना विधि से है। अगला है, पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं? ये फिक्सेटिव कहते हैं, जिससे चित्र अस्थायी हो जाता है। इसके घोल को लगा देने से फिक्सेटिव फिक्स कर देता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, टीजीटी 2013 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, आज 30 क्वेश्चन ही यहाँ पर हम करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की है प्रश्नों को। तो ये कला संबंधित जो भी आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हैं, सभी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें हैं काफ़ी। इसे आप अवश्य देखें, कई बार शॉर्ट वीडियो है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसे शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि हम और अच्छी वीडियो आपको ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।